डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर बेड़ा कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बिल्कुल एक आसान सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन बात कर रहे हैं फलन के बारे में। आज अपन बात कर रहे हैं फलन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो डेफिनेशन की। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। देखो फलन FA2B एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत समूचे A के प्रत्येक अवयव का समूचे A के प्रत्येक अवयव का समूचे A के प्रत्येक अवयव का B में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। B में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। देखो संबंध होने के लिए तो क्या है, केवल इतना जरूरी है कि पहला अवयव समूचे A का होना चाहिए, दूसरा अवयव B का होना चाहिए, तब उसको अपन A से B में एक संबंध कह सकते हैं। देखो लेकिन फलन के लिए देखो क्या जरूरी है, यहां पे अपन देख रहे हैं। देखो भाई फलन की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो क्या जरूरी है, देखो फलन FA2B, ये तो इसका एक नोटेशन है। देखो ये तो इसका एक नोटेशन है। देखो A से B में अगर कोई फलन अपन डिफाइन कर रहे हो तो उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखो फलन FA2B एक ऐसा संबंध है, ये भी एक संबंध ही है, जिसके अंतर्गत समूचे A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। समूचे A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। यानी समूचे A का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ होना चाहिए और अद्वितीय अवयव से जुड़ा होना चाहिए। देखो तब उसको अपन क्या कहते हैं, देखो फलन कहते हैं। ये मान लो अपन समूचे A ले रहे हैं, ये समूचे B ले रहे हैं। देखो यहां पर ले रहे हैं जैसे 1 2 3 ले रहे हैं। देखो यहां पर ले रहे हैं मान लो 4 5 ले रहे हैं। देखो ये ले रहे हैं। देखो अब समूचे A के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। यहां मान लो इसका संबंध अपन ने इससे कर दिया। देखो तो अब इस अवयव का संबंध और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। देखो इस अवयव का संबंध और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। देखो तब उसको अपन क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। देखो ऐसा हो सकता है इन दोनों अवयवों का संबंध इसके साथ में हो सकता है। देखो इन दोनों अवयवों का संबंध इसके साथ में हो सकता है। देखो भाई अपनी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि समूचे A के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक का एक ही तो अवयव से संबंध है। भी एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध है। देखो दो का भी केवल एक ही अवयव से संबंध है। देखो तीन का संबंध मैंने कर दिया, मान लो 5 से कर दिया। देखो तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक फलन कह सकते हैं। देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक फलन कह सकते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है। देखो ये मान लो अपन समूचे A ले रहे हैं, ये मान लो अपन समूचे B ले रहे हैं। देखो यहां अपन ने ले लिया 1 2 3 ले लिया। देखो यहां अपन ने 4 5 ले लिया। देखो अब एक का संबंध अपने 4 से कर दिया, दो का संबंध अपने 4 से कर दिया, तीन का संबंध 4 से कर दिया। देखो इसको भी अपन एक फलन कह सकते हैं, इसको भी अपन एक फलन कह सकते हैं। देखो भी एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक का एक ही प्रतिबिंब है। देखो एक अवयव का संबंध एक ही एलिमेंट के साथ में होना चाहिए। तो यहां अपन देख रहे हैं एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध है, एक का केवल 4 के साथ में संबंध है। देखो यहां अपन देख रहे हैं 2 का केवल 4 के साथ में संबंध है। देखो 3 का केवल 4 के साथ में संबंध है। देखो तो प्रत्येक अवयव का होना चाहिए और एक ही अवयव के साथ में संबंध होना चाहिए, तब उसको अपन क्या कह सकते हैं, एक फलन कह सकते हैं। देखो अगर इसकी अपन बात करें तो इसको फलन नहीं कह सकते। देखो मान लो यहां मैंने ले लिया, देखो यहां 3 एलिमेंट ले लिया। देखो यहां मान लो ये 2 एलिमेंट है। देखो इस एलिमेंट का संबंध इसके साथ में, इसका संबंध इसके साथ में। देखो इस एलिमेंट का संबंध अपन ने इसके साथ कर दिया। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इस अवयव का संबंध किसी के साथ भी नहीं आ रहा है और इस अवयव का देखो 2 के साथ में संबंध आ रहा है। देखो इस अवयव का 2 के साथ में संबंध आ रहा है, इसका मतलब ये फलन नहीं है। देखो इसको अपन फलन नहीं कह सकते। देखो अगर फलन की डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो ये तो मान लिया अपन ने जैसे व्यक्ति मान लिया। देखो यहां अपन ने मान लिया व्यक्ति मान लिया। देखो यहां अपन ने मान लिया गांव मान लिया। देखो ये गांव है। देखो अब व्यक्ति है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका गांव होगा। भी व्यक्ति है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका घर होगा। गांव का मतलब वो शहर का भी हो सकता है, लेकिन उसको अपन गांव कह रहे हैं। देखो एक बार मान लो ये 3 व्यक्ति हैं, इन तीनों व्यक्तियों का कहीं ना कहीं तो गांव होगा। तो इसका मतलब ये तीनों व्यक्ति किसी न किसी के साथ में जुड़े होंगे। देखो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस व्यक्ति का यहां भी गांव हो, यहां भी गांव हो। भी इस व्यक्ति का ऐसा थोड़ी हो सकता है यहां भी गांव हो, यहां भी गांव हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो तो फलन में भी ऐसा नहीं हो सकता। देखो
ऐसा हो सकता है कि तीनों व्यक्तियों का एक जगह गांव हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों व्यक्तियों का एक जगह गांव हो, तो फलन में भी ऐसा हो सकता है। देखो तो फलन वाली जो डेफिनेशन है उसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो भाई व्यक्ति है, इसका मतलब वो कहीं न कहीं का निवासी होगा, किसी न किसी गांव का रहने वाला होगा, और ये अपन जानते हैं कि तीनों व्यक्ति हैं वो एक गांव के हो सकते हैं। देखो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति है वो दो गांव का। देखो तो फलन के अंदर भी ऐसा नहीं हो सकता। देखो फलन के अंदर भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के दो गांव है। देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों व्यक्तियों का एक जगह गांव हो सकता है। देखो तो फलन का मतलब सीधा सा मतलब है, देखो एक अवयव का संबंध एक के साथ में होना चाहिए। यहां अपन देख रहे हैं एक का केवल 4 के साथ में संबंध है, देखो दो का केवल 4 के साथ में संबंध है, देखो तीन का केवल 5 के साथ में संबंध है। देखो यानी सीधी सी भाषा में अपन बात करें तो देखो फलन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें एक मान रखने पे एक ही मान आए, कोई भी ऐसा व्यंजक ले लो आप, कोई भी ऐसा व्यंजक ले लो जिसके अंदर एक मान रखने पे एक ही मान आए। मान लो मैंने ये ले रहा हूं, देखो अब यहाँ पे x की जगह अगर अपन 1 रखेंगे तो इसका मान 4 आएगा। देखो x की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 16। यानी एक मान रखने पे एक ही मान आ रहा है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक फलन कह सकते हैं। देखो एक मान रखने पे एक ही मान आ रहा है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक फलन कह सकते हैं। देखो फलन को इस तरीके से अपन लिखते हैं, देखो इस तरीके से लिखा जाता है। देखो ये क्या कहलाता है, इसका प्रतिबिंब कहलाता है। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक का प्रतिबिंब कितना है, देखो एक का प्रतिबिंब कितना हो गया 4, दो का प्रतिबिंब कितना है, देखो 4। इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये इसकी इमेज कहलाती है। देखो यानी एक की इमेज कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दो की इमेज 4 हो जाएगी, देखो तीन की इमेज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो जहां से अपन मान रखते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। देखो प्रांत कहते हैं। देखो जहां से मान अपन रखते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। देखो मान लो समूचे ए से बी के अंदर अपन एक फलन डिफाइन कर रहे हैं। देखो समूचे ए से बी के अंदर अपन एक फलन डिफाइन कर रहे हैं। देखो यहां मान लो ले लिया अपने 1 2 3, यहां ले लिया अपने 4 5 6 ले लिया। देखो तब जो समूचे ए के अवयव हैं, समूचे ए के जो अवयव हैं उनको तो अपन कहेंगे प्रांत कहेंगे। देखो समूचे ए के जो अवयव है उनको तो अपन क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। देखो तो इसका प्रांत अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो अपन ने मान लिया कि एक का संबंध 4 के साथ में, देखो दो का संबंध 4 के साथ में, तीन का संबंध 5 के साथ में। देखो ये अपन ने मान लिया। देखो तो समूचे ए के जो अवयव है वो तो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। देखो समूचे बी के जो अवयव है वो क्या कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, को डोमेन कहलाता है। देखो समूचे बी के अंदर जो अवयव आएंगे उनको अपन कहेंगे सह प्रांत कहेंगे। देखो सह प्रांत कहते हैं। और समूचे बी के ऐसे अवयव जो ए के अवयवों के प्रतिबिंब है उनको अपन क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। वो कहलाता है परिसर कहलाता है। तो इस फंक्शन का अगर परिसर देखें तो कितना आएगा, देखो 4 और 5, 4 और 5 हो जाएगा। प्रांत का मतलब हो गया देखो डोमेन, सह प्रांत का मतलब है देखो को डोमेन, परिसर का मतलब है रेंज। यानी समूचे ए के जो अवयव है उनको तो अपन क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। देखो समूचे बी के जो अवयव है उनको अपन क्या कहेंगे, देखो सह प्रांत कहेंगे। और बी के ऐसे अवयव जो ए के अवयवों की प्रतिबिंब है उसको अपन क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। देखो उसको अपन कहेंगे परिसर कहेंगे। देखो ये तो नॉर्मल सा अपन एक देख रहे हैं। देखो वैसे अपन प्रांत याद करना सीख रहे हैं। देखो आज का जो अपना टॉपिक होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे, यानी प्रांत की अपन बात करेंगे। देखो फलन के अंदर अपन प्रांत के बारे में अपन बात करेंगे। देखो आज अपन सीखेंगे प्रांत याद करना अपन सीखेंगे। देखो उससे पहले अपन एक बार बात कर रहे हैं, देखो परिभाषित फलन की बात कर रहे हैं। देखो परिभाषित फलन की अपन बात कर रहे हैं। देखो परिभाषित फलन की अपन बात कर रहे हैं। देखो तो फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर, फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर परिभाषित कहलाता है, परिभाषित कहलाता है। यदि x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर फलन का मान परिमित व वास्तविक है, परिमित व वास्तविक है। इस बात का क्या मतलब है, देखो x बराबर a पर फलन का जो मान है वो क्या आना चाहिए, ये x बराबर a पे जो फलन का मान है वो क्या आना चाहिए, देखो एक तो फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट वगैरह नहीं बनना चाहिए। देखो
यानी x बराबर a पर फिलन का जो मान है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट वगैरह नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, काल्पनिक संख्या नहीं आना चाहिए, देखो रियल नंबर आना चाहिए। तब अपन क्या कहेंगे, x बराबर a पर फिलन fx को डिफाइंड कहेंगे, परिभाषित कहेंगे। देखो जैसे अपन इसकी बात करें, जैसे मान लो fx बराबर अपन ये ले रहे हैं, देखो 1/x-2 ले रहे हैं। देखो ये x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है। देखो ये x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है। देखो क्योंकि x बराबर 2 पर इसका मान क्या बन रहा है, देखो इनफाइनाइट बन रहा है। x बराबर 2 पर इसका मान क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। देखो जैसे इसकी बात करें अपन, जैसे fx बराबर है, अपन इसकी बात कर रहे हैं, देखो √x-1 की बात कर रहे हैं। देखो तो x बराबर 0 पे ये परिभाषित नहीं है। देखो क्योंकि x बराबर 0 पे इसका मान क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा। देखो तो परिभाषित देखने के लिए अपने को देखो दो बातों का ध्यान रखना है, यानी x बराबर a पर फिलन का मान इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, दूसरी बात इमेजिनरी नंबर नहीं बनना चाहिए। देखो यानी x बराबर a पे फिलन का मान क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। तब अपन फिलन fx को x बराबर a पर क्या कहते हैं, परिभाषित करते हैं। देखो तो परिभाषित के लिए देखो सीधे से 2-3 नियम अपन देख सकते हैं। देखो सीधा सा 2-3 नियम अपन देख सकते हैं। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो फिलन fx परिभाषित होगा यदि, फिलन fx परिभाषित होगा यदि अगर मान लो अंडर रूट वाला कोई फंक्शन आ रहा है। देखो अंडर रूट वाला अगर कोई फंक्शन है तो यहां जो भी क्वांटिटी है उसको अपन क्या कर देंगे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो यहां जो भी क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन होता है, अगर अंडर रूट के अंदर यहाँ नेगेटिव बन जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, देखो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। देखो अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। देखो अगर यहाँ जो राशि है वो अगर नेगेटिव बन जाएगी तो इसका मान क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। देखो तो अंडर रूट वाला अगर कोई फंक्शन है तो यहाँ जो राशि है उसको अपन क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। देखो ऐसे अगर 1/√, का कोई फंक्शन है, देखो 1/√, का कोई फंक्शन है, देखो तो यहाँ जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो 0 भी नहीं होनी चाहिए। देखो ये 0 भी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो तब उस फलन को अपन क्या कहेंगे, परिभाषित कहेंगे। देखो तब वो फलन क्या कहलाएगा, परिभाषित कहलाएगा। देखो अगर log वाला कोई फंक्शन है, देखो log वाला कोई फंक्शन है, तब यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, देखो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो क्योंकि अपन ये बात जानते हैं, देखो log है वो नेगेटिव संख्याओं के लिए डिफाइंड नहीं होता है। जैसे log -1 का अगर अपन मान निकालेंगे तो log -1 का मान क्या आएगा, देखो इमेजिनरी नंबर आएगा। ये अपन ये बात जानते हैं, देखो log z बराबर कितना होता है, log z बराबर होता है कितना, log mod ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। देखो ये होता है। अब log -1 का मान अगर अपन निकालते हैं तो यहां से आएगा कितना, देखो log -1 प्लस आयोटा यहां पे आ जाएगा, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो log -1 का मतलब कितना हो गया, देखो ये बन जाएगा log 1 बन जाएगा। देखो log -1 log 1 बन जाएगा। देखो log 1 और -1 का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो कितना होता है भैया, अपन देख सकते हैं। देखो -1 का मतलब ये हो गया, देखो -1 का मतलब ये हो गया। देखो और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या को जो व्यक्त करने वाला जो रेखाखंड है वो धनात्मक दिशा से जितना कोण बनाता है, वास्तविक अक्ष की धनात्मक दिशा से जितना कोण बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। देखो तो -1 है वो कहां पे होगा, यहाँ पे होगा, तो उसका कोणांक कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो तो इसका कोणांक कितना आएगा, पाई आएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब log 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा आयोटा पाई आ जाएगा। देखो तो log -1 है उसका मान कितना होता है, देखो काल्पनिक होता है। log -1 है उसका मान क्या होता है, काल्पनिक होता है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं, देखो log वाला फंक्शन है वो तभी डिफाइंड होता है जब यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो ये 2-3 नियम अगर अपन याद कर लेते हैं तो किसी भी फंक्शन का प्रांत वगैरह अपन देख सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे अपने को जैसे मापांक दे रखा है तब ये जो राशि है वो क्या रहनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। देखो क्योंकि देखो अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर मापांक ले लेंगे, यहाँ मॉडुलस ले लेंगे तो नेगेटिव तो ये वैसे ही नहीं बनेगा। तो केवल अपन इतना देख लेंगे कि जहां पे इसका मान 0 बन रहा है उसको अपन आर में से हटा देंगे। देखो जहां पे इसका मान 0 बन रहा है उसको अपन आर में से हटा देंगे। देखो तीसरा नियम अपन ये देख सकते हैं, देखो अगर 1/, वाला कोई फंक्शन है, 1/, वाला कोई फंक्शन है, तब ये जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो क्योंकि हर के अंदर अगर 0 बन जाएगा तो फिर इसका मान क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा। देखो
हर के अंदर अगर 0 बन जाएगा तो फिर इसका मान क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा। देखो तो 2-3 बातों का अपने को ध्यान रखना। देखो कोई भी फलन है वो परिभाषित कब होगा, अंडर रूट वाला अगर कोई फंक्शन है तो इस राशि को अपन कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर इसका मान इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। देखो अगर 1/, में ले रहे हैं तब इसका मान 0 भी नहीं होना चाहिए। देखो अगर log वाला कोई फंक्शन है तो यहां जो राशि है उसको अपन कर देंगे ग्रेटर देन 0। देखो 1/, वाला अगर कोई फंक्शन है तब ये जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो 1/, वाला अगर कोई फंक्शन है तब ये जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो अब अपन सीख रहे हैं देखो प्रांत ज्ञात करना, प्रांत ज्ञात करना। अब अपन सीख रहे हैं देखो प्रांत ज्ञात करना, टू फाइंड डोमेन। फलन fx जिस अंतराल में परिभाषित होता है, फलन fx जिस अंतराल में, जिस इंटरवल में, फलन fx जिस अंतराल में परिभाषित होता है, जिस अंतराल में परिभाषित होता है, जिस अंतराल में परिभाषित होता है, वह अंतराल प्रांत कहलाता है। वह जो अंतराल है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यानी अपन केवल ये देख लेंगे कि फलन fx है वो कौन से अंतराल में परिभाषित है, जिस इंटरवल में परिभाषित है वही अंतराल क्या कहलाएगा, उसका प्रांत कहलाएगा। देखो उसी अंतराल को अपन क्या कहते हैं, उसका प्रांत कहते हैं। देखो या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जिन मानों के लिए फलन परिभाषित है वो सारे मान किसके अंदर आते हैं, प्रांत के अंदर आते हैं। देखो वो सारे मान किसके अंदर आएंगे, प्रांत के अंदर आएंगे। देखो तो एक तो देखो सामान्य जैसे अपन क्वेश्चन देख सकते हैं, मान लो मैंने fx बराबर ये लिख दिया। देखो fx बराबर मैंने लिख दिया देखो x² + 1 लिख दिया। देखो fx बराबर मैंने लिख दिया देखो x² + 1 लिख दिया। अब अपने को इसका प्रांत देखना है तो ऐसे मान देखो जहां पर इसका मान इनफाइनाइट बन रहा है, ऐसे मान देखो जहां पे इसका मान इनफाइनाइट बन रहा है या इमेजिनरी नंबर बन रहा है, उनको अपन छोड़ देंगे। बाकी सभी मानों के लिए क्या होगा, परिभाषित होगा। तो बाकी सारे मान किस में आ जाएंगे, प्रांत के अंदर आ जाएंगे। देखो तो यहां पे अपन देखें तो देखो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जहां पे ये परिभाषित नहीं है। x बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, सभी पे इसका मान क्या आ रहा है, परिमित आ रहा है। देखो सभी पे इसका मान क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। देखो तो इसका मतलब इस फलन का प्रांत कितना हो जाएगा, देखो r। ऐसे मान जहां पे फलन fx है वो परिभाषित होगा, वो सारे मान किसके अंदर आएंगे, प्रांत के अंदर आएंगे। देखो तो सामान्य अगर अपन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं, सामान्य अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अपन ले रहे हैं, देखो तो इन सब का प्रांत कितना होता है, देखो r होता है। इन सब का प्रांत कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। देखो अपने को ध्यान रखना, देखो अगर कोई अंडर रूट वाला फंक्शन है या log वाला फंक्शन है या 1/, वाला फंक्शन है, उनको थोड़ा अपने को ध्यान में रखना। देखो अब जैसे अपन इसका प्रांत याद कर रहे हैं, देखो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, fx बराबर ले लिया मैंने, देखो √x - 1 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो इसका प्रांत अपने को ज्ञात करना। देखो fx बराबर ले लिया अपने, √x - 1 ले लिया, इसका डोमेन अपने को निकालना। देखो तो अपन ये देखेंगे, देखो ये फलन परिभाषित कब होगा, ये फलन परिभाषित कब होगा वो अपन देखेंगे। देखो परिभाषित होगा यदि यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो क्योंकि अपन ये बात जानते हैं अंडर रूट के अंदर अगर ये संख्या नेगेटिव बन जाएगी तो फिर क्या बन जाएगी, काल्पनिक बन जाएगी। देखो तो यहां जो संख्या वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो तो यहां से आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को अपन अंतराल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, देखो ये माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ 1 है, यहाँ इनफाइनाइट है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये सारी संख्याएं। देखो तो इसको अपन इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो क्लोज इंटरवल 1 2 अपन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, इसका प्रांत आ जाएगा। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो ये ऐसी सारी संख्याएं आ गई जहां पे इसका मान क्या रहेगा, देखो वास्तविक मान रहेगा। देखो कोई भी मान रख के देख सकते हैं। देखो x बराबर अगर अपन 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, सभी पे इसका मान क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। देखो तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसका प्रांत कहेंगे। देखो यानी इस फलन का अगर अपने को मान निकालना है, इस फलन का अगर अपने को मान निकालना है तो जो मान अपन लेंगे वो कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। देखो जो भी मान अपन लेंगे वो यहां से लेंगे। देखो
मान अपन लेते हैं कहां से, प्रांत से लेते हैं, और मान लेने पे जो मान आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, रेंज के अंदर आते हैं या कोडोमेन के अंदर आते हैं, वो अपन देखेंगे। देखो तो इस फलन का प्रांत कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। कोई भी अपन एग्जांपल ले रहे हैं, देखो एफ एक्स बराबर मैंने ये ले लिया, देखो एफ एक्स बराबर ले लिया मैंने, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया। देखो एफ एक्स बराबर मैंने ये ले लिया। देखो अब इस फलन का अपने को प्रांत निकालना। देखो तो फलन है वो परिभाषित होगा यदि, ये जो फलन है वो परिभाषित होगा यदि ये जो फलन है वो परिभाषित होगा यदि यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है। देखो और इसको सोल्व करना अपन जानते हैं। देखो क्या तरीका होता है इसको सोल्व करने का, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। देखो सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बनाएंगे, नहीं बनाते हैं तो भी अपना काम चल जाता है। देखो लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेथड देखने के लिए अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बना लेंगे। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक बना लेंगे। देखो फिर इसके अपन क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर करेंगे। देखो तो इसकी रेखीय गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, देखो x - 2 और x - 3 आएंगे। देखो ये आ जाएगा। देखो फिर यहां से अपन क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। देखो x के मान कितने आ गए, 2 और 3 आ गए। देखो इन मानों को अपन क्या करेंगे, रेखा पे अंकित करेंगे। देखो इन मानों को रेखा पे अंकित करेंगे, यहाँ -∞ लिख देंगे, यहाँ +∞ लिख देंगे। देखो छोटी संख्याएं वो लेफ्ट में आएंगे, देखो बड़ी संख्याएं वो राइट में आएंगे। देखो 2 और 3 लिख दिया। देखो अब नियम ये होता है, देखो यहाँ पे अपन अल्टरनेट प्लस माइनस लिखेंगे। देखो तो नियम ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जैसा चिन्ह है, एक्स स्क्वायर का जैसा साइन है वैसे साइन से अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो लेकिन अपन ने देखो एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है वो हमेशा अपन धनात्मक बना लेंगे, जिसे एक पर्टिकुलर मेथड अपने ध्यान में रहेगा, हमेशा इसको प्लस से स्टार्ट करेंगे। फिर देखो एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है वो अपन क्या बना लेंगे, धनात्मक बना लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है उसको धनात्मक बना लेंगे, फिर हमेशा प्लस से स्टार्ट कर देंगे। देखो या प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो ये फलन दे रखा था, ये जो फलन है वो परिभाषित होगा यदि यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो अब इसको अपन सोल्व कर रहे थे। देखो तो इसको अपन कहते हैं, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह ये कहलाएगी एक द्विघात समीकरण कहलाएगी। देखो और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, फिर इसके अपन लीनियर फैक्टर करते हैं। देखो फिर यहां से अपन एक्स के मान निकालते हैं। देखो एक्स के इन मानों को अपन रेखा पे अंकित करते हैं। देखो एक्स के मानों को रेखा पर अंकित करते हैं। देखो फिर जैसा एक्स स्क्वायर का चिन्ह होता है वैसे चिन्ह से यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो दाईं तरफ से अपन प्लस माइनस चिन्ह अंकित करते हैं। देखो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो वो भाग लेंगे जहां पे प्लस आ रहा है। देखो प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है। देखो तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, देखो प्रांत हो जाएगा -∞ कहां तक हो जाएगा, देखो बराबर का चिन्ह है तो अपन 2 को शामिल करेंगे। देखो अगर यहां मान लो ग्रेटर देन का चिन्ह होता तो 2 को शामिल नहीं करते। देखो अब बराबर का चिन्ह है तो उन मानों को भी शामिल करेंगे जहां पे इनका मान 0 बन रहा है। देखो तो 2 को अपन शामिल करेंगे। देखो यूनियन कहां से कहां तक आ जाएगा, देखो फिर 3 से इनफाइनाइट तक, 3 से इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो ये इसका प्रांत हो जाएगा। इसका प्रांत हो जाएगा -∞ से 2 तक और फिर 3 से इनफाइनाइट तक, ये इसका प्रांत हो जाएगा। तो यहां अपन देख रहे, देखो फलन परिभाषित होगा यदि ये कंडीशन लगेगी, फिर उसको सोल्व किया। देखो तो ये ऐसे मान आ गए जहां पे ये जो फलन है इसका मान क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। ऐसे ही अगर log वाला कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो f(x) बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो f(x) बराबर अपने को दे रखा है, मान लो log x² - 7x प्लस 10 दे रखा है। देखो f(x) बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो इसका प्रांत अपने को निकालना। देखो इसका प्रांत अपने को निकालना है तो वही अपन देख सकते हैं। देखो फलन परिभाषित होगा, फलन परिभाषित होगा यदि, फलन परिभाषित होगा यदि यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, देखो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
अभी अपन ने बात की थी ये जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो अब ये देखो एक इनइक्वालिटी बन रही है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखो और सोल्व करने का तरीका अभी अपन देख रहे थे। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको धनात्मक बना लेंगे। देखो पहले से धनात्मक है, देखो फिर इसके लीनियर फैक्टर करेंगे। देखो तो लीनियर फैक्टर आ जाएंगे x-2 और x-5 ये आ जाएंगे। देखो फिर यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे, x का मान आ जाएगा कितना 2 और 5, x का मान 2 और 5 आ जाएगा। देखो x बराबर आ जाएगा 2 और 5। इन मानों को अपन रेखा पे अंकित कर देंगे। देखो इन मानों को रेखा पर अंकित करेंगे। देखो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो यहाँ अपन 2 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। देखो ये लिख देंगे। देखो फिर दाईं तरफ से अपन प्लस माइनस चिन्ह अंकित करेंगे। देखो नियम ये होता है कि जैसा एक्स स्क्वायर का चिन्ह है वैसे चिन्ह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले ही अपने धनात्मक बना लिया था, तो यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे। देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है, देखो तो वो भाग लेंगे जहाँ पे प्लस आ रहा है। देखो जहाँ पे प्लस आ रहा है वो भागाफल ले लेंगे। देखो वो भाग लेंगे। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है तो इसका मतलब 2 को शामिल नहीं करेंगे। देखो क्योंकि 2 पे इसका मान क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। देखो तो 2 को भी अपन शामिल नहीं करेंगे, 5 को भी शामिल नहीं करेंगे। देखो तो इसका प्रांत कितना हो जाएगा, देखो प्रांत कितना होगा माइनस इनफाइनाइट टू 2 हो जाएगा। देखो ओपन इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन इंटरवल हो जाएगा, ऐसे ही ओपन इंटरवल 5 से इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 आ जाएगा, 5 से इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो तो इस टाइप के जो भी फंक्शन है बिल्कुल आसानी से अपन उनका डोमेन वगैरह निकाल सकते हैं। देखो बिल्कुल आसानी से प्रांत वगैरह निकाला जा सकता है। देखो मान लो एफ एक्स बराबर आपको ये दे रखा है। देखो एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है, मान लो 1/x² - 4 दे रखा है। देखो एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है, देखो 1/x² - 4 दे रखा है। देखो तो अभी अपन बात करें तो देखो फलन परिभाषित होगा, फलन परिभाषित होगा यदि फलन परिभाषित होगा यदि ये जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, देखो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो ये जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो ये अपन कर सकते हैं। देखो तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो x² नॉट इक्वल टू आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। देखो यहां से x का मान नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके, +-2 के। देखो तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान है वो +2 और -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो x का मान 2 और -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो r में से अपन इनको हटा देंगे। देखो r में से अपन इनको हटा देंगे। देखो r में से अपन हटा देंगे किसको, -2 और 2 इनको हटा देंगे। देखो अब इसको ऐसे मत लिख लेना। देखो r -2 ये अलग चीज है। यहां अपन बात करें तो देखो ये इंटरवल है, जबकि ये अपन लिख रहे हैं देखो समुच्चय लिख रहे हैं। देखो ये अपन एक ऐसा समुच्चय ले रहे हैं जिसमें केवल 2 एलिमेंट है। देखो इसका मतलब होता है इंटरवल होता है। देखो इसका मतलब है इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया देखो -2 और +2 के बीच की सारी संख्या हट गई भाई। इसका मतलब ये हो गया देखो -2 और +2 के बीच की सारी संख्या हटा दी अपन ने। देखो इसका मतलब तो ये सारी संख्या हट गई। देखो तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। देखो इसका ये करेक्ट आंसर है। देखो केवल अपने को r में से -2 और +2 को हटाना था। देखो r में से केवल अपन -2 और +2 हटाएंगे। देखो तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। देखो ये इसका डोमेन हो जाएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं। देखो जैसे ही एफ एक्स बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है, देखो √5 - 4x - x² दे रखा है। देखो प्लस अपने को दे रखा है देखो x² log x + 4 दे रखा है। देखो एफ एक्स बराबर अपने को ये दे रखा है, इसका प्रांत अपने को पूछा गया। देखो इसका डोमेन अपने को पूछा गया। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो यहां 2 फंक्शन एक साथ आ रहे हैं। देखो एक अंडर रूट वाला फंक्शन है, एक log वाला फंक्शन है। देखो तो यहां अपने को दोनों कंडीशन लगानी पड़ेंगे। देखो दोनों कंडीशन यहां पे अपने को लगानी पड़ेंगी, फिर उन दोनों का कॉमन जो वैल्यू है वो अपन देखेंगे। देखो वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले अगर अपन अंडर रूट के लिए अगर देखें, देखो अंडर रूट के लिए अगर अपन देखें तो अंडर रूट वाला फंक्शन कब डिफाइंड होता है, अंडर रूट वाला फंक्शन है वो कब डिफाइंड होता है, यदि यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो बिल्कुल आसान सी बात अपन कर रहे हैं। देखो अंडर रूट वाला फंक्शन है वो कब डिफाइंड होता है, जब यहां जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देखो अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो
अभी अपन बात करें तो देखो ए समीकरण को सोल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको पॉजिटिव बना लेंगे। देखो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये चिन्ह बदल जाएगा। देखो चिन्ह बदल जाएगा। देखो चिन्ह बदल जाएगा। देखो अब इसकी लीनियर फैक्टर करेंगे तो लीनियर फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। देखो यहां से x अपन कॉमन लेंगे तो ये बनेगा देखो x प्लस 5 बनेगा। देखो ये आ जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो x बराबर आ जाएगा कितना, -5 और 1, x बराबर आएगा -5 और 1 आएगा। देखो अब इस मान को अगर अपन रेखा पे अंकित करें तो कितना आएगा, देखो -5 और 1 को, ये -5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने धनात्मक बना लिया था तो इसको प्लस से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। देखो प्लस माइनस प्लस लिखेंगे। देखो अब यहां देखो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है तो वो भाग लेंगे जहां पे कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। देखो माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब इसका प्रांत कितना हो जाएगा, देखो प्रांत कितना होगा इसका प्रांत कितना हो जाएगा, बराबर का चिन्ह भी है, इसका मतलब -5 को अपन शामिल भी करेंगे। देखो तो आ जाएगा -5 से कहां तक आ जाएगा, देखो 1 तक हो जाएगा। देखो तो इस फंक्शन की अगर अपन बात करें तो देखो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, यदि x का मान इन दोनों के बीच में होगा। देखो एक तो सीधा सा तरीका अपन देखो ऐसे समीकरण को सोल्व करने का देख सकते हैं। देखो अगर लेस देन इक्वल टू का चिन्ह हो तब तो इन दोनों के बीच का भाग आएगा। देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह हो तब -5 से उधर आएगा और 1 से इधर आएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो तो d1 इतना हो जाएगा। देखो फिर अपन निकालेंगे, देखो d2 निकालेंगे, फिर अपन निकाल रहे हैं, देखो d2 निकाल रहे हैं। फिर अपन निकाल रहे हैं, देखो d2 निकाल रहे हैं। d2 अपन देख रहे हैं, देखो ये जो फंक्शन है वो कब परिभाषित होगा, देखो log के लिए अपन देख रहे हैं। देखो ये जो फंक्शन है वो कब परिभाषित होगा, यदि यहां जो राशि है, ये जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, देखो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो ये जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो x का मान आ जाएगा ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन इसका मान देखें तो क्या मान हो जाएगा भाई, x का मान अपने को -4 से बड़ा लेना। देखो तो -4 को अपन छोड़ देंगे, यहां अगर बराबर होता तब अपन क्लोज इंटरवल लगाते। देखो ग्रेटर देन लेना है तो अपन लेंगे, देखो -4 से कहां तक ले लेंगे अपन, इनफाइनाइट तक ले लेंगे। देखो d2 इतना आ जाएगा। देखो अब इस पूरे फंक्शन का अगर अपन डोमेन देखें, जो अपना अभीष्ट प्रांत है यानी जो रिक्वायर्ड डोमेन है, जो रिक्वायर्ड डोमेन है वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा देखो d1 इंटरसेक्शन d2, ये हो जाएगा। देखो वो हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। देखो अब d1 इंटरसेक्शन d2 के अंदर क्या आएगा, देखो अपन देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये तो अपने एक रेखा बना ली। देखो यहां अपन ने ले लिया -इनफाइनाइट ले लिया, यहां अपन ने प्लस इनफाइनाइट ले लिया। देखो इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर देखें तो अपने को -5 से 1 तक की संख्या लेनी है। देखो इसको अगर अपन देखें तो इसमें अपने को लेनी है -5 से 1 तक की संख्या लेनी है। देखो यहां मैंने -5 लिख दिया, मैंने यहां मैंने 1 लिख दिया। देखो ये लिख दिया। देखो यहां मैंने लिख दिया -4 लिख दिया। देखो यहां -4 लिख रहे हैं। देखो अब अपने को कौन सी संख्या लेनी है, देखो इसमें तो लेनी है अपने को -5 से 1 तक की। देखो इसमें तो लेनी है अपने को -5 से 1 तक की। देखो d1 का मतलब है देखो क्लोज इंटरवल -5 to 1, ये तो d1 हो गया। देखो d2 क्या है, देखो d2 की अगर अपन बात करें तो देखो d2 क्या है, ओपन इंटरवल -4 to इनफाइनाइट। ओपन इंटरवल -4 to इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया, देखो -4 को छोड़ना। देखो -4 को छोड़ना और इनफाइनाइट तक लेना। देखो -4 को छोड़ना है और अपने को इनफाइनाइट तक लेना। देखो तो अब इन दोनों का अगर कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का अगर अपन कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, देखो इसका और इसका दोनों का अगर कॉमन पार्ट देखें तो ये जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। देखो ये जो पार्ट आएगा वो दोनों में कॉमन आएगा। देखो तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो प्रांत कितना आ जाएगा, देखो इसका प्रांत, इससे इधर वाली संख्या लेनी है। देखो -4 को शामिल नहीं करना है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा। देखो -4, 1 को अपन शामिल कर सकते हैं क्योंकि देखो 1 के साथ में क्लोज इंटरवल है, तो 1 के साथ में क्लोज इंटरवल आ जाएगा। -4 के साथ में ओपन इंटरवल है और इसके साथ में क्या है, क्लोज इंटरवल है। ये इसका प्रांत आएगा। देखो ये इसका प्रांत हो जाएगा। देखो
यहां दो फंक्शन अपने को एक साथ दे रखे थे, तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन लेके फिर अपन इसको सोल्व किया। देखो दोनों के साथ में अलग अलग कंडीशन लेके फिर इसको अपन सोल्व कर रहे थे। देखो एक क्वेश्चन और है, देखो जैसे ऐसा, जैसे एफ एक्स बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है, देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन में दे रखा है, देखो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रांत अपने को पूछा गया। देखो इसका प्रांत अपने को पूछा गया। देखो तो सबसे पहले यहां भी देखो दो फंक्शन है, तो दोनों के लिए कंडीशन अपन देखेंगे। देखो साइन इनवर्स है वो कब डिफाइंड होगा, देखो यदि ये जो राशि है वो क्या है, -1 और +1 के बीच में है। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो साइन एक्स है, तो यहां पे अगर अपन देखें, देखो साइन एक्स बराबर अगर अपन y मान लेते हैं, देखो साइन एक्स बराबर अगर y मान लेते हैं, साइन एक्स बराबर अगर अपन y मान लेते हैं, तो y का मान क्या आएगा, देखो -1 और +1 के बीच में आएगा। देखो y का मान आएगा -1 और +1 के बीच में आएगा। देखो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब ऐसे लिख दें तो इसका मतलब ये कब परिभाषित होगा, यदि यानी साइन एक्स का मान कितना आएगा, साइन एक्स को अगर अपन y कहें तो y का मान रहेगा -1 से लेके +1 तक रहेगा। देखो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो यहां अपन देख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स y है वो कब डिफाइंड होगा, यदि y का मान क्या होगा, -1 से लेके +1 तक होगा। देखो तो साइन इनवर्स y का जो प्रांत होता है वो होता है -1 से लेके +1 तक। साइन इनवर्स y का अगर अपन प्रांत देखें, इसका अगर अपन प्रांत देखें तो इसका मान रहेगा, देखो -1 से लेके कहां तक, +1 तक। ये अपन देख सकते हैं। देखो इसका प्रांत रहेगा -1 से लेके कहां तक, +1 तक। ये अपन देख सकते हैं। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो साइन इनवर्स x माइनस 3 है वो कब परिभाषित होगा, यदि x माइनस 3 का मान क्या ले लें, -1 और +1 के बीच में। देखो अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो यहां से अपने को -3 को हटाना है। देखो तो यहां से -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन सब जगह इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे। देखो सब जगह अपन ने इसके अंदर 3 को जोड़ दिया। देखो 3 जोड़ देंगे। देखो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 से लेकर कहां तक हो जाएगा, देखो 4 तक हो जाएगा। देखो तो इसका अगर अपन डोमेन देखें तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल 2 से लेके कहां तक आ जाएगा, 4 तक। क्लोज इंटरवल 2 से लेके कहां तक हो जाएगा, देखो 4 तक हो जाएगा। अब दूसरे फंक्शन को अगर अपन देखें, देखो दूसरे फंक्शन को अगर अपन देखें, इसकी बात अपन कर रहे हैं। देखो अंडर रूट की बात कर रहे हैं। देखो ये कब डिफाइंड होगा, यदि 9 माइनस एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट होता है तो क्या होना चाहिए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो लेकिन 1 अपॉन में है तो देखो 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 अपॉन में है तो 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तब इसका मान क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट वगैरह बन जाएगा। देखो तो ये कब परिभाषित होगा, यदि ये जो राशि है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। देखो ये जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो तो ये बनेगा x² - 9 लेस देन 0 बनेगा। देखो अब इसके फैक्टर अगर करते हैं अपन, देखो तो x + 3 x - 3 आएगा। देखो इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा। देखो यहां से x बराबर आ जाएगा, देखो -3 और +3 ये आ जाएगा। अब इसका प्रांत अगर अपन देखें तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, अगर लेस देन का चिन्ह है तो इन दोनों के बीच का भाग लेते हैं। देखो तो आ जाएगा ओपन इंटरवल -3 to 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। यानी -3 और 3 है तो लेस देन का चिन्ह है तो इन दोनों के बीच का भाग अपन लेते हैं। देखो रेखा पे अंकित करके अपन देख सकते हैं। देखो अगर लेस देन का चिन्ह है तो इन दोनों के बीच का भाग अपन लेते हैं। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो अगर बराबर का चिन्ह होता तो यहाँ क्लोज इंटरवल लेते। देखो अगर बराबर का चिन्ह होता तो यहाँ क्लोज इंटरवल लेते। देखो अब इन दोनों का उभयनिष्ठ मान अपन देख रहे हैं। देखो इन दोनों का उभयनिष्ठ मान अपन देख रहे हैं। देखो जो अपना रिक्वायर्ड प्रांत है वो कितना आ जाएगा, देखो अभिष्ट प्रांत वो हो जाएगा कितना, देखो D1 इंटरसेक्शन D2 ये हो जाएगा। देखो वो हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा। देखो तो दोनों का कॉमन मान अपन ले रहे हैं। देखो दोनों का कॉमन मान अपन ले लेंगे। देखो यहां अगर अपन देखें तो इसको मैंने कह दिया देखो -इनफाइनाइट, यहां इसको मैंने कह दिया +इनफाइनाइट। देखो यहां देखो अपन बात कर रहे हैं, देखो ये -3 हो जाएगा। देखो फिर अपन बात कर रहे हैं किसकी, देखो 2 की, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसमें आ रहा है देखो क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4 तक, इसके अंदर आ रहा है क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4 तक ये आ रहा है। देखो इसके अंदर आ रहा है क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4 तक। देखो
इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो ओपन इंटरवल -3 से +3 तक आ रहा है, देखो ओपन इंटरवल -3 से +3 तक आ रहा है, -3 को भी छोड़ देंगे और +3 को भी छोड़ देंगे। देखो अब इन दोनों का उबेनिस्ट मान अपन देखेंगे, देखो इन दोनों का कॉमन मान अपन देखेंगे। देखो इसमें आ रहा है, देखो 2 से आगे वाली सारी संख्या आ रही है, इसमें आ रही है -3 से लेके 3 से कम तक की संख्या। देखो तो ये संख्याएं अगर अपन देखें तो देखो ये संख्याएं दोनों में उबेनिस्ट है। देखो तो इसका मतलब इसका जो प्रांत होगा वो कितना हो जाएगा, देखो इसका जो प्रांत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 से कहां तक हो जाएगा, देखो 3 ओपन इंटरवल तक। देखो क्योंकि 3 यहाँ पे शामिल नहीं है, देखो 3 यहाँ पे शामिल नहीं है तो 3 के साथ में ओपन इंटरवल आ जाएगा। देखो तो इसका प्रांत इतना आएगा, देखो इसका प्रांत आ जाएगा इतना आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं। देखो f(x) बराबर अपने को दे रखा है, देखो ये दे रखा है f(x) बराबर अपने को दे रखा है, देखो साइन इनवर्स log 3x/3 दे रखा है। देखो f(x) बराबर अपने को इतना दे रखा है। देखो तो अभी अपन बात करें तो देखो साइन इनवर्स है वो कब डिफाइंड होता है, साइन इनवर्स कब डिफाइंड होता है, यदि ये जो राशि है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो राशि है वो क्या होनी चाहिए, -1 और +1 के बीच में होनी चाहिए। देखो तो ये कब डिफाइंड होगा, यदि इसका मान अपन कहां पर ले लें, -1 और +1 के बीच में ले लें। देखो ले लें, अपन ये बात जानते हैं, देखो साइन इनवर्स x है वो डिफाइंड होता है यदि x का मान अपन ले लें -1 और +1 के बीच में ले लें। देखो तो यहां से इसका मान इतना आ जाएगा, देखो इसका मान इतना हो जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखो अब इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे log 3 है तो यहाँ पूरे के अंदर अपन ऐसा log ले रहे हैं, देखो जिसका बेस कितना है, 3 है। देखो ऐसा log ले लेंगे जिसका बेस कितना है, 3 है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो 1 को अपन ने लिख दिया, देखो log 3 लिख दिया। देखो यहाँ आ जाएगा log 3x/3। देखो इस 1 को अपन लिख सकते हैं, देखो log 3 लिख सकते हैं। देखो क्योंकि इसका मान 1 होता है। देखो क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, log 3 अगर बेस में 3 है तो इसका मान 1 होता है। देखो अब यहां से एंटी log ले लेंगे तो log 3 सबसे हट जाएगा। देखो माइनस को अपन ऊपर लिख सकते हैं। देखो ये जो माइनस है इसको अपन ऊपर लिख सकते हैं। देखो 3 - 1 लिख सकते हैं। देखो तो यहां बन जाएगा 3 - 1, यहां आ जाएगा कितना, देखो x/3, यहां आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। देखो ऐसा log ले रहे हैं, देखो जिसका बेस कितना है, 3 है। देखो अब दोनों तरफ अपने एंटी log ले लिया तो log 3 हट जाएगा। देखो ये कितना बन जाएगा, देखो इसका मतलब हो गया 1/3, यहां गया x/3, यहां पे आ रहा है 3 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। अब यहां इस 3 को हटाना है तो अपन क्या करेंगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना बन जाएगा, देखो 1 बन जाएगा, यहां आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसका प्रांत अगर अपन देखें तो इसका प्रांत कितना आ रहा है, इसका प्रांत कितना हो जाएगा, देखो क्लोज इंटरवल 1 से हो जाएगा 9 तक हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखो फिर ये कंडीशन अपन और देख सकते हैं। देखो इस log वाली इसकी अगर अपन बात करें तो देखो ये कब परिभाषित होगा, यदि xy3 का मान ग्रेटर देन 0 होगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो ये आ रहा है, देखो x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देखो और x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये प्रांत कितना हो जाएगा, देखो क्लोज ओपन इंटरवल 0 to कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट तक हो जाएगा। देखो ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट तक हो जाएगा। देखो अब इन दोनों का कॉमन मान ले लेंगे। देखो अब प्रांत कितना आ जाएगा, देखो इसका जो प्रांत है वो देखें तो इसका प्रांत अगर देखें तो वो कितना हो जाएगा, देखो इसका प्रांत हो जाएगा कितना, देखो D1 इंटरसेक्शन D2 ये आ जाएगा। दोनों में कॉमन मान ले लो, देखो कितना आएगा। दोनों में अगर कॉमन देखें तो इसमें तो 0 से आगे वाली सारी संख्या है, इसमें 1 और 9 के बीच की संख्या है, तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो ये सारे मान है जिसके लिए देखो ये फलन क्या होगा, डिफाइंड होगा। देखो तो इस टाइप से अपन सीख रहे थे। देखो कुछ सामान्य जो फंक्शन है उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं। देखो इसी प्रकार अपन जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है उनकी रेंज वगैरह अपन निकाल सकते हैं। देखो इसी तरीके से उनका रेंज वगैरह निकाला जा सकता है। देखो रेंज निकालने का तरीका होता है, देखो f(x) बराबर y मान लेते हैं, फिर x में द्विघात समीकरण बना लेते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। देखो